वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल साइंस रुद्रा ऑफिशियल। आज का क्वेश्चन दो लूप का है। दो लूप के क्वेश्चन में आज हम डिस्कस करेंगे हाउ वी कैन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बाय द टू कॉइल। दो कॉइल के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे फाइंड करें कि एक कॉइल पे वही आई करंट है जो क्लॉकवाइज है, सेम कॉइल है नीचे, यहाँ पर जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो उस आधार पे इनके परपेंडिकुलर प्लेन पर, एक प्लेन आपका इसका हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल प्लेन पर है, तो दोनों कॉइल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यानी ये वाला जो कॉइल है, ये वाला जो कॉइल है इस कॉइल के परपेंडिकुलर है। तो हाउ वी कैन फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड बाय द these टू कॉइल। तो करंट कैरिंग कॉइल जो होता है, करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड देता है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड होगी। क्लॉकवाइज करंट है तो इनवर्ड होगी। तो इस आधार पे यहाँ पर जो कॉइल है इसकी फील्ड हमने B1 मान रखा है और इधर जो फील्ड जा रही है एंटी क्लॉकवाइज अपवर्ड, यानी कॉइल पर ऐसे इस तरह कॉइल रखा है, इस तरह कॉइल रखा है, इस पर करंट है, इसकी फील्ड अपवर्ड साइड है, ऊपर की ओर है, B2 है। तो B1 इधर है, B2 इधर है, तो इसका जो रिजल्टेंट जाएगा वो B नेट ऐसा होगा। क्लियर है। तो बायो सावर्ट लॉ के आधार पे किसी भी कॉइल पर आई करंट है, A रेडियस है, R रेडियस है, तो एट द एक्सिस x डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल वी कैन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बाई स्मॉल dB बराबर μ0/4π IDL sin थीटा बाई R स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड देता है। लेकिन जो वेक्टर फॉर्म होता है जो बायो सावर्ट लॉ का है, बायोट अलग थे, सावर्ट अलग थे, दो साइंटिस्ट मिल के इस फॉर्मुलेशन को अंजाम दिया था। तो dB इज इक्वल टू, जो फार्मूला बना था उनको कि स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट DL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड इन्वर्सली वेरी टू R स्क्वायर। ये सारा करके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बना था μ0/4π, उस आधार पे हमने डिराइव किया था। तो जब डिराइव हुआ तो वहाँ से जो फार्मूला बना μ0/4π IDL क्रॉस R वेक्टर अपॉन R क्यूब, तो ये मेन फार्मूला बना। फिर इसका मैग्नीट्यूड फार्मूला लगा के सॉल्व किया गया। तो जो फार्मूला हमारा बन के आया था, डिराइव होके आया था μ0/4π, यहाँ पर जो है 2 हो जाएगा, क्योंकि μ0 2π कट गया था, यहाँ पे 2π हो जाएगा, क्योंकि 2πa, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2π। हो जाएगा 2π। तो उस आधार पे सॉल्व करके μ0/2 होगा, 2π से 4π कट के 2 आएगा, दैट इज़ μ0/2। तो उस आधार पे हमने सॉल्व किया था कि ये सिंथेसाइज फॉर्मूला था μ0/2 IA स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। यानी यहाँ पे R स्क्वायर बनता था, तो R स्क्वायर जो हम एक्सिस से लेते थे उस आधार पे हम साइन थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस रख के सिंप्लीफाई किए तो μ0/2 IA स्क्वायर A स्क्वायर x स्क्वायर पावर 3/2। जब सेंटर की बात करेंगे x 0 हो जाएगा, फिर 2 कट जाएगा, x की पावर 3 आएगी, यहाँ पे A की पावर 3 आएगी, A स्क्वायर है तो I/A हो जाएगा। तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, μ0/2 I/A, μ0/2 I/A। लाइट का वेट करना पड़ेगा, तो यहाँ की लाइट बहुत ही घटिया आती है। तो यहाँ पे लाइट फिर से आ गई। तो चलें अब हम डिस्कस कर रहे थे μ0/2 IA स्क्वायर A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। तो इसको अगर हम पहले सॉल्व करें, यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है, तो फाइनली हमको कुछ ऐसा मिलने वाला है। तो इस आधार पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा मेन फार्मूला है μ0/2, यहाँ पे μ0/2 IA स्क्वायर A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2।
अब ये एक मैग्नेटिक फील्ड है एक कॉइल का, सेम मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल का होगा क्योंकि सेम डिस्टेंस x पर है, सेम करंट है, सेम रेडियस है, सेम कॉइल है, बस इसका ओरिएंटेशन अलग है। दोनों कॉइल का जो ओरिएंटेशन है वो क्या है, ये जो इसका जो प्लेन है इधर है, इसका जो प्लेन है इधर है, यानी एक प्लेन का जो वेक्टर इधर है, इसका जो प्लेन वेक्टर एरिया है वो इधर है। इस आधार पे हम इसको समझें तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर बनेगा वो रिजल्टेंट एट थीटा बराबर 90 आएगा। तो थीटा 90 करते ही जैसे हमने सीखा है, आपको पता है कि जो रिजल्टेंट फार्मूला है किसी भी दो वेक्टर निकालने का वो a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा होता है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एडिशन ऑफ वेक्टर, ये ऑलरेडी आप पढ़े हैं, जानते हैं, डिराइव हुआ है। तो 2ab cos थीटा, यहाँ पे ab क्या है, b1 b2 हैं जो कि इक्वल हैं, b1 b2 बराबर b वेक्टर है, और b वेक्टर जो निकला है वो μ0/2 ia स्क्वायर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और 3/2। a क्या है, लूप का रेडियस है, x क्या है, सेंटर से, लूप के सेंटर से डिस्टेंस है, जहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड दोनों के द्वारा पता करना है। ऐसे ओरिएंटेशन के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, एक कॉइल की जगह मैग्नेट रख दिया जाता है तो वहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट के आधार पे हम ड्राइव करते हैं स्मॉल m इंटू द लेंथ ऑफ द मैग्नेट। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है वैसे ही मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो फार्मूला को अगर हम यहाँ पे रख के सॉल्व करेंगे तो इन सब का स्क्वायर करें फिर ऐड करेंगे तो ये 2 टाइम्स हमको मिलेगा अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। तो a और b बराबर हैं, यानी b1 बराबर b2 है, दोनों वेक्टर बराबर हैं, मैग्नेटिक फील्ड दोनों बराबर हैं। तो रिजल्टेंट में क्या होता है, अंडर रूट 2 टाइम्स दैट क्वांटिटी, ये पता है, अंडर रूट 2 टाइम्स दैट क्वांटिटी होता है। तो वही आंसर हमारा निकल के आएगा। फाइनली इनका स्क्वायर करेंगे, b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर करेंगे, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, तो 2b1 b2 cos थीटा करेंगे। थीटा 90 है, दोनों वेक्टर के बीच में 90 बन रहा है, तो cos 90 जीरो हो जाएगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे फाइनली सॉल्व होके आएगा b इज इक्वल टू μ0/4 पाई ia स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर x स्क्वायर पावर 3/2, यानी इसी वैल्यू का √2 टाइम्स रिजल्टेंट बनेगा। ये तो सॉल्यूशन की बात हो गई। अब अगर हम बात करें कि वी आर द टिनी इंटिटी कह सकते हैं, या बॉडी है, या हम पदार्थ खुद हैं जिसपे इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अनकाउंटेबल इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो फिलॉसफी कहती है कि हम जो है एक खुद एनर्जी, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी उसका स्रोत हैं। वी आर द इलेक्ट्रिसिटी सोर्स ड्यू टू द स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस दैट जनरेट द करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो हम भी मैग्नेटिक फील्ड, करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन हमारा घूम रहा है, उससे करंट प्रोड्यूस हो रही है, करंट हमारी अपवर्ड है तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, करंट डाउनवर्ड है तो क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ये फिजिक्स आपने 10th में सीखा, फिर 12th में इसका एप्लीकेशन देख रहे हैं। तो फिजिक्स आई मीन नॉट सॉल्विंग द न्यूमेरिकल, फिजिक्स मीन्स टू रिलेट द साइकोलॉजी of the body, to relate the philosophy of this nature and body, that they are intently to show how the religious books are saying about the supreme energy of God। ठीक है, एक एग्जांपल है कि फोटोन की जो एनर्जी है वो h के बराबर होती है जो सनलाइट से आ रहा है। तो फोटोन मासलेस है जो स्पीड ऑफ लाइट से चलता है। तो अपने एमएससी के 4th सेमेस्टर में जो मुझे टॉपिक मिला था, मैंने जिक्र किया है अपने इस वीडियो में कि हिग्स बोसॉन के बारे में, LHC लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, जहाँ पे मुझे ये जानने को मिला कि द फंडामेंटल मास प्रोवाइडेड बाय द बोसॉन पार्टिकल, और फोटोन में जो मासलेस की कहानी है वो हमारे समझ के परे है, बिकॉज वी आर द मास एंटिटी। तो फॉर दैट वी हैव टू रिलीव ओवर दिस बॉडी, बॉडी के परे जाके, जो अध्यात्म या कुंडली जागरण की बात करते, कुंडली जागरण के बाहर जाके ही समझा जा सकता है कि जो मासलेस है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है। कौन ऐसी जो है मतलब एनर्जी है जो इसको इतनी गति से मूव करा रहा है। तो दैट थिंग शुड बी अ वेरी कंसंट्रेशन पार्ट, बहुत ही अवलोकन का विषय बनता है कि अध्यात्म में जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है, जिसको कहते हैं ऊर्ध्वगामी होती है, 7 चक्र होते हैं, मूलाधार से होते हुए सहस्त्रार तक, जहाँ पे शिव विराजमान हैं। सहस्त्रार का मतलब है कि उसमें हजारों कमल की पंखुड़ियों पर शिव का एक विराजमान स्वरूप मिलता है, जो सिर के जस्ट हल्का से ऊपर पर
जो चक्र बनता है उसको रिलेट करते हैं कुंडली जागरण। तो व्हेन वी ट्राई टू गो थ्रू द अध्यात्म योगा एंड डिफरेंट प्रैक्टिसेस दैट वी कैन इनहेंस और enlighten our 7 chakras of the kundalini, finally we are live from our body, we directly link to the god through the fundamental particle। दूसरी बात यहाँ ये बताते हैं कि जैसे जड़ चेतन जानवरों में जो एक आत्मा है उनमें जीवन है, जो इंसेक्ट वगैरह हैं उनमें तो आत्मा है लेकिन उनका जीवन नहीं है। जीवन इन द सेंस क्या होता है कि वो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ को समझ सकते हैं, तो इंसेक्ट नहीं समझता है, एनिमल्स समझते हैं। तो एनिमल्स ट्राई टू बिकम द और ट्राई टू होल्ड द बॉडी ऑफ ह्यूमंस, क्योंकि जो जानवर हैं, जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, वो ह्यूमन के नेचर को समझते हैं, तो उनमें जीवन है और ह्यूमन में तो जीवन है, आत्मा भी है, ठीक है। तो उस आधार पे ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। द सोल ऑफ एनिमल शुड बी ट्रांसफॉर्म आफ्टर द डेथ ऑफ एनिमल टू द सोल ऑफ ह्यूमन आफ्टर द रिलीजमेंट ऑफ द जीवन अलग है, आत्मा अलग है। लेकिन जो इंसेक्ट है उनमें आत्मा तो है, लेकिन उनका जो जन्म है वो दोबारा इंसेक्ट में ही ऐसा कहा गया है। तो जो साइकोलॉजी फिलॉसफी की बात करते हैं उसमें फिजिक्स, आप फिजिक्स को समझिए तो अध्यात्म किसी भी रिलीजन का हो वो आपको बहुत ही ईजी वे में समझ में आएगा कि हाउ द साइंस एंड द अध्यात्म ऑफ डिफरेंट रिलीजियस कैन tell the same message to mix with the God, to find the God, and we have to connect our frequency of the God particle। हमारी अपनी का फ्रीक्वेंसी हम कनेक्ट कर सकते हैं, अपना ऑरा गॉड के ऑरा से मर्ज कर सकते हैं। इस आधार पे हम फिजिक्स को जानेंगे तो ही समझ पाएंगे। तो बेटर टू फॉर दिस टुडे, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर टुडे। तो फील्ड का हमने जिक्र किया जो एक करंट के द्वारा है, यानी इलेक्ट्रॉन मेन जो फंडामेंटल पार्टिकल है, जो भी एनर्जी का हिस्सा पे आ रहा है, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस भी घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा है, स्पिन कर रहे हैं, सब अपने अपनी मैग्नेटिक फील्ड को ऐड करते हैं, ऐड कर करके इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो उस आधार पे हम एनर्जी को अगर समझे ऊर्ध्वगामी कर रहे हैं तो वो हमारे ऊपर या नीचे फ्लो करेगा। डाउनवर्ड है तो क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनेगा, अपवर्ड है तो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। ये सारी बातें 10th 12th के लेवल पे समझाई जाती हैं। बाद में जब आप हायर ग्रेजुएशन करते हैं तो थोड़ा हाई लेवल की एनर्जीज आती हैं, जैसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आते हैं। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में आप साई और डेल्टा एच कट वगैरह की बात करेंगे, थोड़ा हाई लेवल होता है। तो बहुत डीप में जाके फिजिक्स समझते ही फिर आप फिलॉसफी पे एंट्री करके आप पूरे अध्यात्म को एक नज़रिए से समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल। कमेंट करें, लाइक करें। थैंक्स।